हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज। आज उसको आगे बढ़ाते हुए आज सिवियर थंडरस्टॉर्म्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स। इसके पहले हमने सिवियर थंडरस्टॉर्म्स का पार्ट देखा था, क्या चीज़ देखा था? क्लाउड बस्ट। और हमने उसके रिपरकशन भी देखे थे कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी है क्लाउड बस्ट की वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, और जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है कश्मीर और उत्तराखंड और मेनली हिली रीजन में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं किसको? सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज फ्रेंड्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर सेल थंडरस्टॉर्म। सुपर सेल थंडरस्टॉर्म भी ना किसका पार्ट होता है? सिवियर थंडरस्टॉर्म्स का पार्ट होता है। सिवियर थंडरस्टॉर्म और रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स में मैंने एक अंतर बताया था कि रेगुलर थंडरस्टॉर्म जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? मेनली वो एसोसिएटेड होता है किससे? कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल से। जबकि जो सिवियर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ रेनफॉल के अलावा उसमें फ्रंटल और ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कंबाइन हो सकते हैं, जो उसको क्या बनाते हैं? जो उसको मोर सीवियर बनाते हैं। तो आज हम देखते हैं सुपर सेल थंडरस्टॉर्म। सुपर सेल थंडरस्टॉर्म, देयर इज अ टेल हैंगिंग एट द डाउन स्लोप नोन एज टॉर्नेडो। ये सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स होता है, इसमें क्या होता है ना कि एक टेल लाइक हैंग रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये क्लाउड है और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्टेड होता है जो लोअर पार्ट से डाउन स्लोप टोर्नेडो, जिसको हम टोर्नेडोज बोलते हैं। एंड इट इज द वेरी बिग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड सिस्टम। और वो किससे कनेक्टेड होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो थंडरस्टॉर्म का जो फिनोमिना होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? वो मेनली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से एसोसिएटेड होता है। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं? वो एक वर्टिकल टाइप का क्लाउड होता है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो मैंने क्लाउड वाले चैप्टर में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा है, तो उसको जाकर आप जरूर देखें। तो ये क्या होता है? टोर्नेडोज में क्या होता है कि टोर्नेडोज एक जो डाउन स्लोप डाउन वाले रीजन से कनेक्टेड होता है। ये जो है ये क्या है? ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है। और इसका जो लोअर पार्ट होता है उससे क्या कनेक्टेड होता है? टोर्नेडोज क्लाउड सिस्टम वेयर द अपड्राफ्ट आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे ही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की बात होती है तो वहां पे हमें देखने को मिलता है क्या चीज? अपड्राफ्ट ऑफ एयर। क्योंकि एयर का जैसे ही अपड्राफ्ट, तो कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ एयर होता है, और राइजिंग ऑफ एयर क्या करता है? जो वाटर वेपर होता है उसको वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट, और जैसे ही वो ड्यू पॉइंट्स के पास पहुंचता है तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में। और वाटर ड्रॉपलेट्स में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो किसका रिलीज होता है? हीट ऑफ कंडेंसेशन का। और हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या करते हैं? इसको फिर से ज़्यादा प्रमोट करता है। किस चीज़ को? अपड्राफ्ट को प्रमोट करता है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, अगर हमें थंडरस्टॉर्म्स की कहीं पे भी बात होगी तो वहाँ पे हमें समझ जाना है कि वहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की बात हो रही है। और सीवियर थंडरस्टॉर्म में क्या होता है? जहाँ पे जो सुपर सेल थंडरस्टॉर्म वहाँ पे भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, और जो उसका नीचे वाला लोअर जो पार्ट होता है, जो हैंगिंग एक टेल लाइक हैंगिंग पार्ट जो होता है जो नीचे वाले पार्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टॉर्नेडोज। बिकॉज और ये जो अपड्राफ्ट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? हैवियर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज ऑफ साइक्लोनिक एंड मेजो साइक्लोनिक सिस्टम। क्योंकि मैंने बताया था कि ये एसोसिएटेड होता है, जो थंडरस्टॉर्म्स होता है वो एसोसिएटेड होता है साइक्लोनिक फीचर्स का। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पे ये क्या है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, और उसका जो लोअर पार्ट है, हैंगिंग टेल है, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सिस्टम। ये टॉर्नेडोज होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। इट इज वेरी स्मॉल। ये जो होता है ये बहुत स्मॉल होता है, लेकिन ये वेरी इंटेंस लो प्रेशर का रीजन होता है। डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन देयर सेंटर एंड देयर सराउंडिंग कैन बी एज हाई एज 15%। तो अब इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये
कितना ज़्यादा इनके बीच ये जो रीजन होता है, ये टोर्नेडोज का जो रीजन होता है, उसका प्रेशर कितना ज़्यादा कम होता है कि उससे उसका और नियर अबाउट रीजन का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो अराउंड 15% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शियर मेनली फाउंड वेयर वार्म विंड एंड कोल्ड विंड। विंड शियर के बारे में मैंने टेम्परेट साइक्लोन जब पढ़ाया था ना, तो उसमें भी बताया था, और ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी बताया था कि विंड शियर कम होना चाहिए इन केस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जबकि टेम्परेट साइक्लोन में क्या होना चाहिए, विंड शेयर स्ट्रॉन्ग। विंड शेयर कहाँ पे हमें देखना होगा, विंड शेयर हमें वहाँ पे देखना होगा जहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे कोल्ड और वार्म एयर मास मर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कोल्ड और वार्म एयर जहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे हमें विंड शेयर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं इस पिक्चर में, विथ हाइट वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कोरिलेस कीप्स ऑन इन चेंजिंग। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो जो विंड का जो वेलोसिटी होता है वो बढ़ता जाता है। विंड की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, कोरिलेस फोर्स भी चेंज हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड पोल ये इक्वेटर से जाते हैं, नॉर्थवर्ड साउथवर्ड, क्या होता है, कोरिलेस फोर्स स्ट्रांग होता जाता है। और जैसे ही जो अर्थ की कोरिलेस फोर्स किससे जनरेट होता है, अर्थ के मूवमेंट से, रोटेशन से। और विंड अगर ऊपर में रेयरेस्ट एयर होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो जैसे ही ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे वार्म और कोल्ड एयर मर्ज करते हैं, मिलते हैं उस फ्रंट को, वहाँ पे विंड का जो वेलोसिटी होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इस एरिया में क्या होता है, विंड कंटिन्यूअस चेंज होते हैं। तो अब जैसे ही ये एयर मास ऊपर जाएगा तो विंड शेयर ऊपर में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो विंड शेयर अगर बढ़ रहा है तो एयर फोर्स to turn like because horizontal layer does not allow to rise and spiraling of a horizontal air begin to form, and when it comes in contact with of draft while which are involved in formation of थंडर स्टॉर्म। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ऊपर में विंड शेयर बढ़ता जाएगा, ऊपर में विंड शेयर, और यहाँ पे अपड्राफ्ट भी कंटिन्यू हो रहा है, तो विंड शेयर जैसे बढ़ेगा तो ये जो अपड्राफ्ट हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे विंड शेयर ऊपर जाते ही विंड शेयर बढ़ने लगता है। तो अपड्राफ्ट जो होता है, जैसे जो अपड्राफ्ट इसमें इन्वॉल्व होता है किसमें, थंडर स्टॉर्म्स में, दिस अपड्राफ्ट लिफ्ट एंड मेक इट अ वर्टिकल। ये जो एयर का जो अपड्राफ्ट होता है, जो हॉरिजॉन्टल लेयर में होता है, वो क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड शेयर प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड, एंड उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये फॉर्म करता है मेजो साइक्लोनिक सिस्टम को, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, विच फर्दर इंटेंसिफाई द अपड्राफ्ट एंड क्लाउड सिस्टम बिकम्स इवन मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे अपड्राफ्ट होता है तो ये जो नीचे से कंटिन्यूअस जो अपड्राफ्ट हो रहा है उससे क्या होता है, ये मोर और मोर क्लाउड का जो सिस्टम होता है वो स्ट्रांग बनते जाता है, और मेसो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है रोटेटिंग सिस्टम का, और जो और प्रमोट करता है किसको, अपड्राफ्ट को। और ये जो लेयर होता है वो क्या हो जाता है, वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाता है। जो एयर फोर्स जो नीचे में हॉरिजॉन्टली रहता है, अपड्राफ्ट का जो मूवमेंट रहता है वो क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ अपड्राफ्ट, प्रेजेंस ऑफ shear winds, strong shear winds। तो सच टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस तरीके से जो थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड कीप्स ऑन स्वीपिंग अक्रॉस व्हाटएवर कम्स इन देयर पाथ। और इस टाइप का जो थंडरस्टॉर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये अपने रास्ते में कोई भी चीज़ें आते हैं तो उसको बहा के उसको अपने साथ लेके चली जाती है। चेंजिंग ऑफ स्पाइरलिंग विंड सिस्टम एंड चेंजिंग इन स्पाइरलिंग एंड देन आर हैंगिंग फ्रॉम द बेस। ये जो टॉर्नेडोज है वो क्या होते हैं, ये स्पाइरलिंग सिस्टम जो बना हुआ मेजो साइक्लोनिक सिस्टम जो मिडिल में बना हुआ रहता है, जो अपड्राफ्ट को प्रमोट करता है, और नीचे में जो हैंगिंग रीजन है, हैंगिंग टेल है, वो क्या करता है, वो
हैंगिंग फ्रॉम द नीचे जो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है और जो नीचे हैंगिंग पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज क्या होता है ना कि ये वेरी इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये इतना ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर होता है कि इसके सेंटर और इसके सराउंडिंग के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अराउंड 15% होता है, अराउंड 15% होता है। तो डिफरेंस इन pressure between center and their surrounding can be as high as 50%, which is very high। और विंड वेलोसिटी क्या होता है, विंड वेलोसिटी 460 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि इसकी जो हाइट होती है ना, ये टॉर्नेडो जो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम बोलते हैं टॉर्नेडोज। और ये ऊपर में क्या मेजो साइक्लोनिक, यहाँ से मेजो साइक्लोनिक का जो सोर्स जनरेट होता है ये क्या प्रमोट करता है, ये अपने आसपास जो एरिया जो आता है वो उसको स्विप कर देता है और ये अपड्राफ्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रमोट करता है, जिससे किसका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये टॉर्नेडोज का जो हाइट होता है ना वो अराउंड 2 to 3 किलोमीटर होता है। और टॉर्नेडोज का एक खासियत है, ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है लैंड सरफेस पर। टॉर्नेडोज वेरी डैमेजिंग टाइप ऑफ सिस्टम होता है और इसकी जो विड्थ होती है वो कितना होता है 90 मीटर, जबकि इसका जो अपर पार्ट होता है ना इसकी विड्थ अराउंड 500 मीटर की होती है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि टॉर्नेडोज और जो इससे कनेक्टेड जो सिस्टम होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का जो सिस्टम होता है जो मेजो साइक्लोनिक सिस्टम को प्रमोट करता है, उसकी जो अपर पार्ट की जो विड्थ होती है वो अराउंड 500 मीटर होती है, जबकि लोअर पार्ट जो टॉर्नेडोज होती है उसकी विड्थ कितनी होती है, ओनली 90%। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्नेडो। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, मेनली टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में मोस्ट कॉमनली जो इसका रीजन है वो क्या है, मोस्ट कॉमनली कहाँ पे फॉर्म होता है, ये यूएसए में, एक्सेप्ट ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन को छोड़ के ये कहाँ पे मिलता है, यूएसए में, पार्ट्स ऑफ कनाडा एंड मैक्सिको। अब यूएसए में ये क्यों देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया जब मैं टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा रही थी आपको, तो मैंने बताया था कि यूएसए में टेम्परेट साइक्लोन का जोन, वहाँ पे फ्रंट फॉर्मेशन, फ्रंट बहुत ईजिली फ्रंट फॉर्मेशन होने की बहुत अच्छा क्या है सिस्टम है, मतलब वहाँ पे वार्म और कोल्ड एयर इजिली क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं और फ्रंट का क्रिएशन करते हैं और टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही फ्रंट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, साइक्लोनिक सिस्टम क्रिएट होगा, ठीक है। और साइक्लोनिक सिस्टम क्या क्रिएट होगा और उसके साथ अगर जो सरफेस हो वो हीटेड हो, मॉइस्चर कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा, फिर टॉर्नेडोज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एज फ्रंट फॉर्मेशन प्रोवाइड फॉर द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर। मैंने अभी जस्ट बताया कि टेम्परेट साइक्लोन में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। तो जो नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट होता है ना वहाँ पे क्या होता है, इधर से कॉन्टिनेंटल मरीन विंड्स आ रही है और इधर से क्या आ रहा है, पोलर विंड्स आ रही है। दोनों किसका फॉर्मेशन करते हैं, दोनों फॉर्मेशन करते हैं फ्रंट का क्रिएशन करते हैं। कोलिजन बिटवीन टू डिफरेंट एयर मास लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एवेन्यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडोज। इन यूएसए ऑन लैंड इट इज एसोसिएटेड विथ स्क्वॉल लाइन। स्क्वॉल लाइन क्या बोलते हैं ना, स्क्वॉल लाइन जैसे कि ये क्या है, ये अपड्राफ्ट ऑफ एयर है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है। तो बहुत सारे जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसको हम स्क्वॉल लाइन बोलते हैं। तो स्क्वॉल लाइन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सीरीज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के लैंड पे। एसोसिएटेड विथ कोल्ड फ्रंट एंड टॉर्नेडोज फॉर्म्ड अलोंग विथ कोल्ड फ्रंट। क्योंकि जो कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो लैंड पे। ड्यू टू दिस मैक्सिमम टॉर्नेडोज अकर इन नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी एंड मिसौरी वैली में भी हमें क्या देखने को मिलता है, टॉर्नेडोज देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भी एक
बहुत अच्छा हॉटस्पॉट प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ टोर्नेडोज। वेस्टर्न यूरोप, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया भी एक एवेन्यू प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ टोर्नेडोज के लिए। इन टेम्परेट रीजन इट इज एसोसिएटेड विथ स्क्वालैंड, और स्क्वालैंड किसको बोलते हैं, सीरीज ऑफ what, series of cumulonimbus clouds, while in tropical region it is not clearly understood, maybe it is associated with two cyclone। टेम्परेट साइक्लोन का तो, टेम्परेट रीजन का तो हमें पता चल रहा है क्लियरली कि वहाँ पे जो टोर्नेडोज का फॉर्मेशन होता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, वहाँ पे जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे जो सीरीज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का जब फॉर्मेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिर वो किसको फॉर्मेशन के लिए प्री कंडीशन प्रोवाइड करता है, टोर्नेडोज के लिए। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि वहाँ पे फॉर्मेशन क्यों होता है। ऐसा माना जाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो टोर्नेडोज का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, वो अगर दो साइक्लोन एक दूसरे से एसोसिएट हो जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा, टोर्नेडोज का। कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में। फ्यूजिटा स्केल, फ्यूजिटा स्केल क्या होता है, फ्यूजिटा स्केल मेजर डैमेज कॉज्ड बाय द टोर्नेडोज। फ्यूजिटा स्केल का यूज हम किसके लिए करते हैं, डैमेज जो कॉज्ड होता है इसका एक नंबरिंग सिस्टम होता है जो हमें बताता है कि विंड की स्पीड कितनी है और ये कितना डैमेज क्रिएट करेगा। सिमिलर टाइप्स ऑफ सिस्टम, टोर्नेडो सिस्टम विच इज प्रेजेंट ऑन द वाटर बॉडीज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टोर्नेडोज होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मेनली उसका फॉर्मेशन होता है लैंड सिस्टम पे। लेकिन अगर वही टोर्नेडोज का फॉर्मेशन कहाँ पर, वाटर बॉडीज पर, इन द फॉर्म ऑफ टोर्नेडोज एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का मेजर साइक्लोनिक सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग मेजर साइक्लोनिक सिस्टम होता है जिसमें क्या होना चाहिए, हीटेड सरफेस होना चाहिए, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और दो टाइप का जो क्या होना चाहिए, जो रेनफॉल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये क्या प्री कंडीशन है साइक्लोन के फॉर्मेशन, टोर्नेडोज के फॉर्मेशन के लिए। जबकि वाटर बॉडीज पे भी जब इसका फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, फॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर कॉलम। और जैसे ही साइक्लोनिक वाटर कॉलम बनता है कहाँ पर, वाटर बॉडीज पर, तो किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर स्पाउट का। वाटर स्पाउट को भी एक टाइप का क्या बोलते हैं, एक टाइप का टोर्नेडोज ऑन वाटर बॉडीज कहते हैं। इसका फॉर्मेशन इंटेंस रोटेटिंग लो प्रेशर होता है। वाटर स्पाउट भी क्या होता है, इंटेंस रोटेटिंग लो प्रेशर कॉलम हैंगिंग फ्रॉम द बेस ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। जैसे यहाँ पे टोर्नेडोज जो होता है ये बेस से कनेक्टेड होता है जिसको हम टोर्नेडोज बोलते हैं, वैसे ही ये क्या होता है, ये भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बेस से कनेक्टेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वाटर स्पाउट बोलते हैं। फॉलिंग ऑफ फिशेस along with rain is due to water spout। कई बार आपने सुना होगा ना कि मछलियों की बारिश हो रही है। मछलियों की बारिश ऐसा माना जाता है ना कि जो फिशेस मैन होते हैं वो सोचते हैं कि मछलियों की बारिश जो गॉड ग्रेस है, जो भगवान हमारे ऊपर ग्रेस किए हुए हैं जिससे मछलियों की बारिश, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे का जो लॉजिक है कि जैसे ही टोर्नेडोज का, जैसे ही वाटर स्पाउट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो अपने साथ बहुत सारे, जब एयर राइज करते हैं तो वो अपने साथ सराउंडिंग रीजन की जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस होते हैं, उसको भी ऊपर उठा ले जाते हैं। और फिर जब ऊपर उठा लेके जाते हैं फिर जैसे ही वो क्या होते हैं, बारिश के साथ, रेनफॉल के साथ नीचे आते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, भगवान का ग्रेस है हमारे ऊपर। पर नहीं, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि वहाँ पे किसका फॉर्मेशन है, वाटर स्पाउट का जो क्या होता है, टोर्नेडोज ऑन वाटर बॉडीज। वाटर स्पाउट्स आर एसोसिएटेड विथ साइक्लोन। इसका प्री कंडीशन क्या होना चाहिए वाटर स्पाउट्स के लिए, वो साइक्लोन से एसोसिएटेड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर। और साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ होगा, वार्म वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। इफ द टोर्नेडोज फॉर्म्ड ऑन द लैंड एंड इट इज कैरिड बाय विंड टुवर्ड्स द सी, देन दैट सेम टोर्नेडोज कैन फॉर्म वाटर स्पाउट। एक तो वाटर स्पाउट फॉर्म होने का ना दो कंडीशन हो सकता है, एक तो अगर साइक्लोन का जनरेशन हो कहाँ पर, वाटर बॉडीज पे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक ये हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो टोर्नेडोज का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, लैंड पे। और जब यही टोर्नेडोज विंड कैरी करके इनको वाटर बॉडीज पे लग जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर स्पाउट्स में। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना
ना बोले। थैंक यू सो मच, बाय।